हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते ही हो कि 21 अगस्त से यूजीसी नेट री एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑलरेडी इन एग्जामिनेशन के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि दोनों शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस एनालिसिस वीडियोस में कर चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चीजों से रिलेटेड दो सबसे बड़े सवाल अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या री एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि ये पैटर्न चेंज वाला सवाल क्यों आपके दिमाग में आया, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आप देख रहे होंगे जहां पर ये बोला जा रहा है कि पैटर्न में बदलाव हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लियर बता देना चाहती हूँ कि री एग्जामिनेशन में पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जो पेपर का पैटर्न हमारा जून 2024 एग्जामिनेशन में था, जो पेपर का पैटर्न हमारा दिसंबर 2023 के मल्टीपल शिफ्ट्स के एग्जामिनेशन में था, वही पेपर के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं है। तो ये जो भी आप लोगों ने फेक वीडियोस देखी हैं, उन बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स होकर जैसे आप तैयारी कर रहे हो वैसे अपनी तैयारी में लगे रहिए। इसके साथ ही दूसरा सवाल आता है, एग्जामिनेशन का लेवल क्या बढ़ा है या फिर घटा है या पेपर सेम रहा है। तो पेपर का जो लेवल है, अगर हम लोग दिसंबर 23 एग्जामिनेशन के या फिर जून 2023 एग्जामिनेशन के एनालिसिस को देखें, तो पेपर का लेवल बिल्कुल सेम है जैसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन में हुआ करता था। अब आपको पेपर कैसा लगता है वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने एग्जामिनेशन को बेसिक चीजें पढ़ी हैं या फिर ये ध्यान में रख के पढ़ा है कि क्या पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए यही बताना चाहती हूँ कि दिसंबर 23 और जून 23 के लेवल के हिसाब से ही पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। अब एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए स्टूडेंट्स, पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि पेपर वन प्रिपरेशन एग्जाम के लेवल के हिसाब से, अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से करना जरूरी है। एंड इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए स्टूडेंट्स, पेपर वन का कंप्लीट कोर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका न्यू बैच हमारा 2 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा, साथ ही आपको लाइव मॉक टेस्ट भी पेपर से पहले प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जिसमें बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे एग्जामिनेशन के हिसाब से। आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है और इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, आपके री एग्जामिनेशन में जो भी टॉपिक्स अभी तक रिपीट हुए हैं दो शिफ्ट्स में, उनमें जो जो टॉपिक्स आए हैं वो सब ऑलरेडी हम ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर आपको पढ़ा चुके हैं। आपने वो टॉपिक्स रिवाइज करने हैं तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, कंटेंट पर जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने हिंदी, इंग्लिश या सेपरेट इंग्लिश के सेशंस हैं। डिटेल्ड कोर्स में जाकर आप यूनिट वाइज देख सकते हो जो भी टॉपिक्स आप लोगों को रिवाइज करने हैं, और लाइव क्लासेस भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक बेस्ट कोर्स है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपको करवाएगा। तो आपको ये नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जरूर से लेनी है। अब हम आ रहे हैं अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, दैट इज पीवाईक्यूज रिपीट हो रही है या नहीं। तो इसका जवाब है यस स्टूडेंट्स, पीवाईक्यूज बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। डे वन में जो दो शिफ्ट्स हुई हैं, दोनों शिफ्ट्स में हमारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, उन्होंने पेपर दिया था और उनका यही कहना था कि बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं पेपर में। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, जैसे मैं अपने लाइव क्लासेस में भी हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि पेपर में पीवाईक्यूज आते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पेपर में एज इट इज क्वेश्चंस आए, कि 2019 में कोई क्वेश्चन आया है वो एज इट इज आए। ऐसा होता है, लेकिन एक या दो तीन क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है। हमारे कल के स्टूडेंट्स ने भी हमें यही अपडेट दिया था कि पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं पेपर में, लेकिन वो एज इट इज नहीं आए हैं, थोड़ा सा घुमा करके पूछे गए हैं। जैसे कि पहले अगर जो चीज क्वेश्चन में थी वो चीज अभी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी। जो क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया था, वो क्वेश्चन अब मैच द फॉलोइंग करके पूछा गया है। जैसे कल हम लोगों ने इवनिंग शिफ्ट में देखा था कि 5 ईयर प्लान
हायर एजुकेशन में 5 ईयर प्लान में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले जनरली स्टेटमेंट बेस्ड या फिर मल्टीपल ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब 5 ईयर प्लान में मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर ही था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये 5000 क्वेश्चंस जो हैं, इसमें आपको यूजीसी नेट के सभी पीवाईक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। सो देखिए, आज हुई है 22 तारीख। अभी भी जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम 1-2 तारीख के बाद है, उन लोगों के लिए काफी समय है कि वो पीवाईक्यूज को रिवाइज कर सके। तो ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक को आप ले सकते हो। गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए कि सिर्फ हमें ये 5000 क्वेश्चन वाली पीडीएफ चाहिए। इसमें भी अगर किसी स्पेसिफिक यूनिट का ही पीडीएफ आपको लेना होगा तो वो भी आप डायरेक्टली ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो सवाल आपको परेशान कर रहे थे, उनका जवाब आपको यहाँ पर मिल चुका है और आपको अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और भी कुछ सवाल होंगे तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।